नमस्कार। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी पर भगवान शिव पार्वती अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर होगी और इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। हरियाली तीज का दिन सुहागन स्त्रियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहती हो तो हरियाली तीज का व्रत रखकर व्रत कथा जरूर पढ़ा या सुना करें। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफी करीब होते हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां सुबह उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सामान देती हैं। विवाहिता स्त्रियों के मायके से सिंजारा आता है, जिसमें घेवर, फल, मिठाई, कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और मां पार्वती का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। तो चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कह रहे थे, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का त्याग कर दिया। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज हिमालय खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने आपको बताई तो आप दुखी हो गई। फिर आपने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने इस बात को सुनकर तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम पति के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। फिर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए गुफा तक आ पहुँचे। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा, श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियां पहनकर श्रृंगार करती हैं, पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वो अपने ससुराल में ही इसे मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां रखती हैं,
लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वो भी अच्छे पति की प्राप्ति की चाहत में इस व्रत को रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।